श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर समूह पितृपक्ष चल रहा है। जीवन में आप सभी को यह सरल से उपाय जरूर करने चाहिए, भले आज करें या किसी अन्य दिन। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और पितृदेव इस समय पृथ्वी पर होते हैं। तो आपके पितर अगर खुश होंगे तो आपके घर में खुशियों के भंडार भर देंगे और आपको आशीर्वाद देके जरूर जाएंगे। देखिए, पितृपक्ष में किए जाने वाले सरल से उपाय जो तत्काल फलों को प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। देर न करते हुए जान लेते हैं आज का पहला उपाय। आप सबको बताना चाहूँगी कि काली मिर्च का यह उपाय विशेष फल देने वाला है। इस वीडियो में हम 4 सरलतम उपायों को जानने और समझने वाले हैं। गुरुजी के कई उपाय हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। इनमें से कोई भी आप एक उपाय कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सभी को पहला उपाय करना है। दुर्घटना, रोग या शनि संबंधी, पितृदोष संबंधी कोई भी परेशानी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है, तो यह उपाय करने से लाभ मिलेगा। आपको निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह उपाय शनिवार की रात्रि को करना है या कल सुबह तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपनी हथेली में हमें 7 काली मिर्च लेना है। 7 काली मिर्च के दाने हथेली में रख लेंगे और तुमरुका जी का नाम लेते हुए वह व्यक्ति जो बीमार है, जो मतलब जिसकी कोई दुर्घटना हुई है, किसी भी तरह से परेशान है, बीमारी से है या किसी अन्य तरह का दुख है, उसके ऊपर से 7 बार हमें ये काली मिर्च उतार लेनी है, मतलब उसारा कर लेना है 7 बार। उसके बाद तुमरुका जी का नाम लेते हुए 7 बार हमको उसार लेनी है। उसके बाद यह जो काली मिर्च के दाने हैं पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। आप सभी को पता है कि ये खास दिन चल रहे हैं जिसमें पीपल का बहुत अधिक महत्व होता है। तो शनिवार की रात्रि को आपको उतार कर रात्रि को ही यह काली मिर्च आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। तो निश्चित आपको लाभ होगा, दुख बीमारी से पीछा छूटेगा। और दूसरा उपाय जो बताया गुरुजी ने कि आपको काली मिर्च, जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, तो उनके लिए गुरुजी ने बताया कि काली मिर्च का पाउडर लें और कच्चे दूध में मिला लें और फिर शिव जी का अभिषेक करें, तो निश्चित लाभ की प्राप्ति होती है। तो इन दिनों में पीपल के वृक्ष को सबसे ज़्यादा पूजित माना जाता है। साथ ही काले तिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला होता है। उपाय है जो लोग पितृदोष के लिए है या नहीं भी है, तो यह उपाय सभी को करना है, क्योंकि इस समय पितृ पृथ्वी पर होते हैं, तो सबको यह उपाय करना है। अपना जहाँ आपका पानी का बर्तन, पीने का पानी रखा हुआ होता है, वहाँ पे एक लंबी बत्ती का दिया लगाना है, तिल के तेल का, या तो घी का दिया लगाएं या फिर तिल के तेल का दीपक लगाएं, अपने पितरों का आवाहन करते हुए, और दक्षिण दिशा की तरफ इस दिए का हमें मुख कर देना है। साथ में एक कटोरी लेना है जिसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा पानी, क्योंकि गंगा जल को हम जिस भी जल में मिला लेते हैं तो वो पूरा जल हमारा गंगा जल हो जाता है। एक कटोरी में हमें गंगा जल और पानी ले लेना है। उसमें थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल आपको पंखुड़ी करके उसके तोड़कर डाल लेना। गुलाब का नहीं है तो कोई भी और दूसरा फूल भी ले सकते हैं। तो यह हमें रात में रख देना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। यह कटोरी हमें वहीं दीपक लगा देना है, वहीं पर कटोरी रख देना है। जब सुबह हम उठेंगे तो हमें क्या करना है कि जो कटोरी का पानी है, जो गंगा जल है, वो हमें सुबह अपने जो आपका मेन गेट है वहाँ झाड़ू लगाने के बाद, उसके बाद यह जल का छिड़काव कर देना है और काले तिल का और जो पुष्प है उनका छिड़काव कर देना है। क्योंकि पितृ आते हैं तो पितृ जब आपके दरवाजे के बाहर साफ सुथरा सफाई देखते हैं, काले तिल और पुष्प की पंखुड़ियाँ, और साथ में आप रंगोली भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ चावल से रंगोली बना देना इन दिनों में काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से रंगोली नहीं बना सकते हैं तो यह उपाय ज़रूर कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होती है। देख लेते हैं तीसरा उपाय जो भी सभी को करना है पितृदोष के लिए। गुरुजी ने खास बताया जिनको पितृदोष है तो वो यह उपाय जरूर करें। एक नारियल का गोला लेना है, सूखा जो गोला नारियल का आता है, आप सभी जानते हैं नारियल का गोला, तो उसको हमें बीच से काट लेना है। 2 भाग कर लेने हैं नारियल के गोले के। और जो पंजीरी होती है, जैसे जिसको हम आटा भून के उसमें शक्कर मिला के बनाते हैं, तो बस वही बना लेनी है और उस गोले में भर देनी है। इसके बाद उसका ढक्कन लगा देना है। जो हमने आधा काटा, आधा भर लिया, अब लेनी है एक मोली लेंगे और घर में पूरे अपने घर में घुमाते जाएंगे और मोली से हम बांध देंगे नारियल, क्योंकि उसमें हमने जो पंजीरी भरी है तो वो बिखरना, उसको हम पूरे घर में घुमाते हुए हमें बांध लेनी है, अपने पितरों का आवाहन करते हुए। अब यह जो आपने नारियल लिया है इसको हमें जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, एक छोटा सा गड्ढा करके हमें यह नारियल वहाँ दबा देना है। साथ में दबा देने के बाद 2 छोटे छोटे से पत्थर, गुरुजी ने बताया कि जो 2 छोटे छोटे से पत्थर हम उसके ऊपर डाल देंगे। अब हमें क्या करना है कि रोज़ हम सुबह जाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा कच्चा दूध या थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, तो आपका जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी के
नीचे जो धरती के नीचे चींटे वगैरह होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो धीरे धीरे आपका यह जो नारियल का गोला है और इसमें जो पंजीरी है जो भी भोग है वो धीरे धीरे खाएंगे। जैसे जैसे वो यह जो भोजन है वो खाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और पितृदोष समाप्त होगा। आपके दिन धीरे धीरे से अच्छे होंगे और आपका समय ज़रूर बदलेगा। तो यह था हमारा तीसरा उपाय। अब चलते हैं चौथे उपाय जो गुरुजी ने बताया। अपनी हर कथा में अधिकतर बताते हैं कि एक चावल का दाना लेना है हमें और जहाँ आपका पानी का परिंदा है वहाँ पे हमें यह चावल का दाना रखना है। एक जो हमने अपने आपको बताया कि एक कटोरी में हमें जल रखना है, तो या तो आप एक कटोरी में जल रख दीजिए या एक लोटे में जल रख दीजिए। चावल हम रख देंगे और जो जल आपका लोटे में रखा है या कटोरी में रखा है वो भी रखा रहेगा। सुबह जब हम यह जल तो बाहर अपने घर के बाहर छिड़काव करेंगे और इसके बाद यह जो चावल का दाना है, आपसे मंदिर रोज जाते हैं तो यह चावल का दाना ले जाएँ और शिव जी को सुधा 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 5 बार बोलते हुए समर्पित करें, तो आपके घर के निश्चित ही पितृदोष समाप्त होंगे।